दोस्तों मैंने वाटरफॉल बना कर के आपको बताया था कि वाटरफॉल बनाने के समय उसको एक आकर्षक ड्रॉ करने के लिए आसपास के हिस्सों को किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है या फिर उसके बहते हुए झरने को किस तरह से ब्लेंडिंग ब्रश आदि का इस्तेमाल करके ब्लेंडिंग करके उसको किस तरह से निखार या आकर्षक ड्रॉ में परिवर्तित किया जा सकता है, ये मैंने आपको बताया था। और बताया था पहले वीडियो में कि इस पूरे लैंडस्केप को मैं अगले वीडियो में पूरा कर दूंगा। तो ये जो वाटरफॉल मैंने बनाया था इसका अगला भाग है जो स्टोन या फिर इसको बोल सकते हैं रॉकी माउंटेन जो आसपास वाटरफॉल के पास में है, इसको मैं आज पूरा ड्रॉ करके बताता हूँ। मटेरियल वो ही लिया, साधारण सा पेंसिल और ब्रश बना दिया, एक रुई लेकर कॉटन का एक छोटा सा ब्रश बना दिया है। इसी से अगला ड्राइंग अपन पूरा करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पहले वाटरफॉल बनाया था और इधर साइड में मैं अभी रॉकी माउंटेन बनाऊंगा और इधर पेड़ बनाऊंगा, यहाँ पे भी रॉकी माउंटेन बनाऊंगा और बीच में आ जाएगा वाटर फ्लो। जब रॉकी माउंटेन बनाएंगे तब ये पूरा लैंडस्केप जो वाटर फ्लो है वो आकर्षक रूप में ड्रॉ होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ दाहिनी की तरफ मैं पेंसिल लिया हूँ और इस पेंसिल को मैं इस तरह से स्लाइड करके रगड़ के चलाऊँगा कि एक रॉकी माउंटेन नज़र आएगा। तो चलिए मैं बहुत ही जल्दी करके इसको मैं इस ड्राइंग को पूरा करना चाहता हूँ। तो मेन पार्ट जो साधारण तरीके है, मेन तरीके है इस पूरी लैंडस्केप को पूरा करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये जो पेंसिल है इसका लगभग 3 से 4 mm का हिस्सा आप इसको रगड़ सकते हैं। ज़्यादा तीखा भी नहीं किया हूँ, पेंसिल को थोड़ा सा तीखा रखना पड़ता है लेकिन ज़्यादा तीखा नहीं किया हूँ। उस हिस्से को पहले बना दीजिए जो इस माउंटेन के रॉकी माउंटेन का जो खड्डे वाला हिस्से है उसको ब्लैकनेस हिस्सा दिखाने के लिए उसको आप पहले बना दीजिए, जैसे मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। और आप पास में झरने के पास में वाले जो माउंटेन देख रहे हैं रॉकी माउंटेन, वो एकदम ब्लैक ज़्यादा है, लेकिन इसको मैं थोड़ा शाइनिंग में लगाऊंगा, हल्का ब्लैक करूंगा, यानी कि सूरज की किरणें इस पर सीधी आ रही है ऐसा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो स्लाइड जो कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ, पेंसिल का जो नोक है वो लगभग 2-3 mm तक टच होकर कागज़ पर रगड़ रहा हूँ ताकि जल्दी भी बन जाएगा। और इस चट्टानी पहाड़ के जो खड्डे वाले हिस्से है उसको मैं ब्लैकनेस पूरे सॉफ्ट पेंसिल से आकर्षक ड्रॉ करने के लिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। बाकी के हिस्से को मैं लाइटिंग धीरे बहुत ही लाइट पेंसिल या इसी से मैं लाइटिंग रगड़ूंगा ताकि शाइनिंग आएंगी पहाड़ के ऊपर, ताकि आपको ऐसा पूरा तरह से आकर्षक नज़र आएगा कि ये जो ड्रॉ है वो जो मैं ड्राइंग है वो पूरा रॉकी माउंटेन की ही है। एक ढले हुए पहाड़ है, पूरा पत्थर वाला पहाड़ है, इसको बहुत ही आसान तरीके से ड्रॉ किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए मैं जो पेंसिल चला रहा हूँ बिल्कुल हल्के ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इस ड्राइंग का अगर तरीका जानना चाहेंगे तो यही तरीका है कि इस ड्राइंग का उस हिस्से को जो पत्थर के जो खड्डे वाले हिस्से उसको पहले काफ़ी डार्क करके और उसके बाद में जो ढलान वाला हिस्सा है उसको बहुत ही लाइट पेंसिल या बहुत ही हल्का प्रेशर का इस्तेमाल देकर इसको ड्रॉ करके इसको आसानी से पूरा किया जा सकता है। यही इस रॉकी माउंटेन को बनाने का सबसे बेटर तरीका है। ऊपर से जब नीचे उतरते हैं तो बहुत ही हल्का प्रेशर देना है क्योंकि नीचे की साइड में जो वाटर फ्लो के धुंध रहेगी या उड़ते हुए पानी का जो कोहरा रहेगा उसको ब्लेंड करने में आसानी रहेगी, इसलिए ऊपर से नीचे की और जब पेंसिल स्लाइड करते हैं तो हल्का प्रेशर देना है। इस ड्राइंग को मैं थोड़ा सा जल्दी पूरा करके आपको नेक्स्ट पार्ट वाली जो ड्राइंग है वो मैं बताता हूँ। तो चलिए मैं इसको जल्दी पूरा कर देता हूँ। ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से ही आसानी से पूरा हो सकता है। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा मैंने मेहनत भी नहीं की है और पेंसिल को जो जिस तरह से शेडिंग किया है आप देखकर भी इसे आसानी से सीख सकते हैं। ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड करते थोड़ा स्टोन को जैसे कटा हुआ हिस्सा हो वैसे थोड़ा सा पकड़ के पेंसिल को टाइट पकड़ के थोड़ा सा प्रेशर देकर आप इस तरह से ड्राइंग करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर उतरते हुए कटे हुए हिस्से को बना सकते हैं।
उसके बाद में एक कॉटन का ब्रश जो आपने बनाया है और इसे हल्का हल्का नीचे की साइड में हल्का हल्का इसको ब्लेंडिंग करना है, क्योंकि नीचे जो फव्वारा है उसकी धुंध यानी पानी जब फव्वारे के रूप में उड़ता हुआ ऊपर उड़ता हुआ नज़र आएगा, इसके लिए इस कॉटन से राउंड राउंड घुमा करके इसको इस ड्राइंग को पूरा कर सकते हैं। प्रेशर यहाँ नहीं देना है, क्योंकि जब प्रेशर देंगे तो दाग धब्बे नज़र आएंगे। भले एक बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार इसको राउंड राउंड घुमा सकते हैं, तब तक निखार ना आ जाए तब तक, लेकिन प्रेशर ज़्यादा नहीं देना, हल्का प्रेशर इसमें देना है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से इस तरह से धुंध बनाना या उड़ते हुए फव्वारे का हिस्सा बनाना यह बहुत ही आसान है। तरीका यही है कि ब्रश को काफ़ी हल्के प्रेशर से ही बार बार रगड़ करके इस तरह से राउंड राउंड घुमा करके इसको निखार आकर्षक ड्राइंग में लाया जा सकता है। बाई तरफ भी थोड़ा सा पीछे की साइड में इसको और अच्छे से राउंड राउंड घुमा के इसको ब्लेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद में पेंसिल से नीचे की ओर एक बड़ी चट्टान बनाएंगे, जिससे कि इस लैंडस्केप में इस सीनरी में बहुत ही अच्छा आकर्षक निखार आ सके और वाटरफॉल में भी अच्छा निखार आएगा जब ये बड़ी वाली चट्टान बनकर तैयार होगी। इसके लिए जो पेंसिल इस्तेमाल किया हो वही सॉफ्ट पेंसिल और बहुत ही हल्के प्रेशर से ऊपरी हिस्से को रगड़ना है, दाएं बाएं थोड़ा सा कट देना है, कई साइड साइड में स्लाइड करते हुए इस पेंसिल को चलाना है और बड़ी सी चट्टान बनानी है इससे। तो चलिए मैं इसको भी काफ़ी आसानी से धीरे धीरे पूरा कर लेता हूँ और आपको जो इसमें जो तरीका है वो यही रहेगा कि जो ब्लैकनेस हिस्सा रहेगा यानी वो जो चट्टान के जो खड्डे या कटे हुए हिस्से को बहुत ज़्यादा गहरा करना है और ऊपरी हिस्से को लाइट रखना है। और पेंसिल चलाने का जो तरीका है वो ऊपर नीचे या सीधे दाएं बाएं स्लाइड करना है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, नया व्यक्ति भी आराम से कर सकता है। आप देख कर ही बता कर सकते हैं कि मैं बहुत ही धीरे धीरे आसानी से इसको आराम से पूरा किया जा सकता है। नीचे की साइड कटे हुए हिस्से को, दरारों वाले हिस्से को, खड्डे वाले हिस्से को आप गहरा काला कीजिए, ताकि इससे चट्टानी हिस्से में आकर्षक ड्रॉ बन सके। और ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा कम प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि ऊपरी हिस्से में सनलाइट यानी सूरज की किरणें ऐसे ऊपर आए ऐसा दिखना चाहिए। और ये थोड़ा साइड वाला हिस्सा है, निचला हिस्सा, तो इसको थोड़ा मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ज़्यादा थोड़ा सा गहरा कर रहा हूँ, लेकिन स्लाइड कर करके पेंसिल चला रहा हूँ ताकि चट्टान के जो कटे हुए हिस्से हैं वो नज़र आए। और चट्टान तो आपने देखी होगी या इसका रेफरेंस फ़ोटो भी कुछ देखा हो तो उससे भी देख के बना सकते हैं। मैंने ये ड्राइंग बहुत पहले बनाई थी तो देखा हुआ ही था, और आज इसका रेफरेंस फ़ोटो नहीं है, लेकिन मैंने पहले बनाया हुआ है, इसलिए ये मेरे लिए आसान रहेगा। नीचे की साइड में भी इस चट्टान का दूसरा हिस्सा भी, बड़ा सा हिस्सा भी, इसको उसी तरीके से बनाना है। खड्डे वाले हिस्से को या कटे वाले हिस्से को गहरा करना और ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा लाइट रखना है। तो चलिए इसको भी मैं जल्दी जल्दी पूरा करके इसको बना के बताता हूँ। तरीका वही अपनाया, खड्डे वाले दरारों वालों में को ब्लैक किया और ऊपरी हिस्से को मैंने लाइट लाइट बहुत ही हल्के प्रेशर से पेंसिल चला के इसको मैं पूरा कर रहा हूँ। उसके बाद में कॉटन ले लीजिए और जहाँ पर थोड़ा सा ब्लैकनेस हिस्सा है उसको हल्का हल्का ब्लेंडिंग कीजिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि ये जो चट्टानी वाला हिस्सा बन रहा है तो उससे आप देख सकते हैं कि
कि वाटरफॉल के ड्राइंग में आकर्षक नज़र आ रहा है। वाटरफॉल बनाने के लिए एक अच्छा तरीका कि साइड वाले हिस्से को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया जाए तो पानी वाले हिस्से में भी निखार आ जाएगा। इस लैंडस्केप को पूरा करने के लिए अपन कुछ पेड़ भी बना लेते हैं, एंगल ट्रीज, ताकि इसमें और ज़्यादा आकर्षक निखार आएगा, तो कि ये पूरा लैंडस्केप बन पाएगा। वाटरफॉल तो बना दिया है, साइड में स्टोन के हिस्से भी बना दिए हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये प्रैक्टिस से तो बहुत जल्दी बन जाएगा। नए लोगों के लिए हो सकता है कठिनाई हो, लेकिन तरीके आपने देखे बहुत ही ईजी तरीके थे। अब जो मैं पेड़ बनाने वाला हूँ, एंगल ट्रीज, और आपको एक एंगल ट्रीज पिछले वीडियो में बना के दिखाया था, तो उसमें मैंने पत्तियों को निचले हिस्से में ड्रॉ किया था। यहाँ पे जो मैं एंगल ट्रीज बनाने वाला हूँ, उसमें पत्तियों को ऊपर उठा हुआ या नीचे से ऊपर की ओर जा रही पत्तियाँ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से जो ट्रीज रहेंगे ऐसे इस समय या इस ड्राइंग में बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही प्यारी लगेगी। आप देख सकते हैं कि पत्तियों के हिस्से को नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए बना रहा हूँ। और इस तरह से जो पेड़ बनाएंगे अगर आप लैंडस्केप में, और जो पेंसिल है वो सॉफ्ट पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस तरह से जो ड्राइंग होगा पेड़ का वो काफ़ी आकर्षक लगेगा इस लैंडस्केप में। नीचे जैसे जैसे नीचे उतरता है इस पेड़ को बनाने के लिए, तो पत्तियों के हिस्से को घुमाकर ऊपर की ओर दर्शाना है, क्योंकि एंगल ट्रीज दो तरह के होते हैं। एक तो ये जो बना रहा वैसा, और दूसरा ऐसा होता है जिसमें पत्तियां नीचे की ओर झुकी रहती है। यहाँ पत्तियां ऊपर की ओर उठी हुई है। ऐसा मैं 2, 3 या 4 में इस ड्राइंग बना देता, 4 पेड़ बना देता हूँ, ताकि इस लैंडस्केप को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। साइड में और बना देता हूँ, इधर भी एक, ये तीसरा पेड़ जो बना रहा हूँ वही तरीका है, और एक और बना देता है, 4 पेड़ हो जाएंगे बीच में। इतना हो जाने के बाद में पेड़ों को थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर दीजिए हल्के हल्के हाथ से। जो कॉटन है, जो रुई वाला जो स्टम जो बनाया ब्रश, उसी से। फिर साइड में एक बड़ा सा पेड़ बनाएंगे, वो भी एंगल ट्रीज रहेगा। उसकी भी पत्तियां जो है नीचे की ओर ऊपर की ओर बढ़ती हुई रहेगी। या पहले से हल्की सी बाउंड्री मार्किंग कर दीजिए, कच्चा चित्र, ताकि बनाने में आसानी रहेगी। जो मैंने 4 पेड़ बनाए हैं वैसे ही है, लेकिन ये जो पेड़ रहेगा ये नज़दीक वाला पेड़ है और इस ड्राइंग में आकर्षक लाएगा। और पत्तियां देख सकते हैं कि आप ऊपर की ओर उठते हुए पत्तियों को बनाना है। आप देख सकते हैं नीचे से लेकर ऊपर की ओर स्लाइड करके मैं पत्तियों को बना रहा हूँ। ये बहुत इजी है, आप 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे भी जल्दी जल्दी बन जाएगा। जो पेंसिल जो अभी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सॉफ्ट पेंसिल है, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। ये इस लैंडस्केप का आखिरी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये पेड़ बनेगा तो इससे पूरे लैंडस्केप में एक आकर्षक ड्रॉ निखार आएगा। तो चलिए मैं इसको भी पूरा पूरा करके जल्दी जल्दी पूरा करके बताता हूँ। क्योंकि एक एंगल ट्रीज है, इसलिए ऊपर से नीचे जब भी उतरते हैं तो नीचे वाली जो पत्तियाँ है उनका आकार काफ़ी बड़ा बड़ा रखना पड़ता है। तो पेंसिल के जो नोक है वो कम से कम 3 से 4 mm पेपर पर टच करके स्लाइड करके आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे और ऊपर नीचे की ओर ऊपर की ओर उठते हुए इसको पूरा करना है। कोरे वाले हिस्से के ऊपर जब पत्ती बनेगी तो इसमें और अच्छा सा निखार आएगा। हल्का हल्का कोरा पीछे की साइड में नज़र आना चाहिए, पूरा पूरा नहीं ढकना है इसको, ताकि जो फव्वारे का जो पानी के हिस्से का जो कोहरा है वो निखार आएगा तो और भी अच्छा, ये ड्राइंग बहुत अच्छा लगेगा। पेड़ के नीचे वाले हिस्से को जब भी आप बनाएंगे
तब थोड़ा से पत्तियों का ज़्यादा मतलब पत्तियों का जाल होना चाहिए, बहुत सारी घनी पत्तियाँ होना चाहिए, क्योंकि पेड़ का जो छाया वगैरह है वो भी नीचे की ओर दिखेगा, तो इसमें पीछे का हिस्सा ज़्यादा नज़र वाइट वाइट ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आप ज़रूरत पड़े तो आगे चल के इसमें ब्रश भी लगा सकते हैं, कॉटन ब्रश। कॉटन से थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ताकि पत्तियों के पीछे वाले वाइट ज़्यादा नज़र नहीं आए और घनी पत्तियाँ नीचे की ओर लगे। और नीचे और इस चट्टान हिस्से को थोड़ा सा और पूरा कर लेते हैं पेड़ के नीचे से। वही तरीका है, खड्डे वाले हिस्से को ब्लैकनेस हिस्सा बताना है और ऊपरी हिस्से को ढलान वाले को हल्का प्रेशर देकर इसको बनाना है। कॉटन का इस्तेमाल बहुत ही हल्के प्रेशर से करना है। मैंने पूरी इस ड्राइंग में कॉटन का इस्तेमाल बहुत ही हल्के प्रेशर में ही किया है। भले एक बार नहीं, 2 बार 4 बार रगड़ लूँगा, लेकिन प्रेशर नहीं देना है। स्टोन वाला हिस्सा, ये चट्टान वाला हिस्सा और पेड़ बनने के बाद में इस पूरे ड्राइंग में काफ़ी निखार आ गया। आपने देखा था वाटरफॉल बनाने के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया था, और मैंने पेंसिल, एक चारकोल पेंसिल, एक ब्रश और कॉटन का इस्तेमाल किया था, और साइड वाले हिस्से को ज़्यादा निखार लाया, तब जाके ये बीच वाला जो ड्राइंग है वाटरफॉल का, उसमें आकर्षक निखार आया है। तो वाटरफॉल जो बनाने का तरीका वो यही है कि साइड वाले हिस्से को बेहतरीन तरीके से बनाया जाए, तो पानी वाला हिस्सा भी काफ़ी आकर्षक निखार में आएगा। लगभग ये तैयार हो ही गया है ये लैंडस्केप। अगर इसमें और अगर आप शामिल करना चाहें तो ऊपर उड़ते हुए पक्षी को भी आप बनाकर इसको इस लैंडस्केप को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए 2-4 मैं पक्षी भी बना लेता हूँ। तो आपने देखा ये कितना आसानी से पूरा किया गया है। इसमें ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं किया है और बहुत ही ईजी तरीके अपनाए हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें कोई अगर कमी रही हो तो ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में कमी नहीं रखूं। आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये लगभग पूरा हो गया, इसको आप घर की दीवारों पे भी लगा सकते हैं और बहुत आकर्षक लगेगा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।